मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इस कोरोना काल में आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, आज का जो हमारा मुद्दा है वो एचएसएससी के सिस्टम को लेकर है, जो बिल्कुल ही फेल हो चुका है। फेल होने का मतलब बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका है। देखिए, आप सभी को पता चला होगा, बार बार हम नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। एचएसएससी चेयरमैन बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पता नहीं क्यों वो बार बार अपनी सफाई दे रहे हैं। इन सभी बातों के ऊपर अपन जो है आज बात करने वाले हैं। भर्तियां रद्द कर दी, सीएटी के नाम पर जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को मतलब गुमराह किया जा रहा है, मतलब पता नहीं क्या क्या मतलब बताया जा रहा है। ये ऐसा मतलब अगर आप आज आवाज नहीं उठाओगे, अगर आज आप एचएसएससी के खिलाफ नहीं बोलोगे तो भाई आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला, खराब होने वाला है। जो भी स्टूडेंट एचएसएससी की तैयारी कर रही हैं, तो भाई सबसे पहले तो मेरे ये अनुरोध है कि अगर ये 5 मिनट की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको इतना शेयर करना, और सभी जितने भी टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, वो साथ देना भी जितना हो सकता है। देखिए, मैं डायरेक्ट एचएसएससी चेयरमैन से, डायरेक्ट सरकार से, देखिए हम अगेंस्ट नहीं है, हम सरकार के अगेंस्ट नहीं है, नहीं हम एचएसएससी चेयरमैन को खराब बता रहे हैं। उन्होंने अच्छी भर्तियां की, अच्छे बच्चों को लगाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम अब फिलहाल जो बना हुआ है, जो बार बार ये मुद्दे निकल के आ रहे हैं, उन सभी के अगेंस्ट जो है हम है। देखिए, हम नॉर्मलाइजेशन के भी अगेंस्ट नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट द नॉर्मलाइजेशन एंड not against the system and the government, but we are the against the method of normalization। कहने का मतलब हम जो है नॉर्मलाइजेशन का जो ये परसेंटाइल मेथड जो यूज किया जा रहा है उसके खिलाफ हैं। देखिए, जो फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया, अब डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया, जिनको 5 नंबर मिल रहे हैं। हमारे को पता चला कि भी 1148 जो लड़के, सॉरी 1100 पोस्ट में से 1048 लड़कियां जो हैं वो 5 नंबर लेके लगी हैं, और जो 52 लड़कियां जो बची है ना भाई, वो सारी की सारी डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन से लगी है भाई। कहने का मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं लग पाया जिसने मतलब जो जिसके पास नंबर नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं हो और वो लग गया हो। कम से कम 10 नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी भाई। तो ये तो भाई सबसे खराब बात होगी भाई। अगर आज भी आप आवाज नहीं उठाते हो ना, तो आप मतलब देख लेना, जो आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा वो सेम उसी प्रकार से आएगा। और फिर आप ये मत कहना ये क्या हो गया। लड़कियों के साथ जैसा हुआ है वैसे ही लड़कों के साथ होने वाला है। 10 नंबर अगर आपको नहीं मिले तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल ये बात याद रखना। ऐसा नहीं है कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पता नहीं चेयरमैन। मैं और सभी इंटरव्यूअर से भी पूछना चाहता हूं जो इंटरव्यू लेने जाते हैं, भाई आप मतलब बैठ क्यों जाते हो, मतलब क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो। अगर चेयरमैन कुछ भी कह देता तो उसी से एग्री होके आ जाते हैं। उन्होंने पूछा कि आपने सर भर्तियां रद्द क्यों कर दी, उन्होंने कह दिया कि सोशल इकोनॉमिकल मार्क्स जो हैं वो बाधा बन रहे थे। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल कह दिया कि सीईटी हमने क्यों रद्द किया, क्योंकि सोशल इकोनॉमिकल मार्क बाधा बन रहे थे। भाई जब आप नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ऐड कर सकते हो तो बीच में भी तो संशोधन कर सकते हो। ये आपके जो एक्सक्यूज जो आप दे रहे हो, एक्सक्यूज चेयरमैन साहब, वो एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। सभी को पता है, जब कोई भी इंटरव्यूअर ये पूछता है चेयरमैन से कि सर आप रो मार्क्स क्यों शो नहीं कर रहे, तो चेयरमैन कहता है कि हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई किसी व्यक्ति को पता चल जाए या कोई दलाल उनसे पैसे ऐंठ ले। भाई आपका ही बोर्ड अद्भुत है क्या, एचएसएससी बोर्ड है क्या, और कोई बोर्ड नहीं। क्या भारत में कितने बोर्ड जो है एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, उनके भी तो हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, रो मार्क्स उस टाइम पे डिक्लेयर नहीं किए, आज तो फीमेल कांस्टेबल क्लियर हो गया रिजल्ट, अब डिक्लेयर कर दो। जैसे ही डिक्लेयर उसके बाद डिक्लेयर करो भाई, कब करोगे। लेकिन ये सभी एक्सक्यूजेज हैं जितने भी चेयरमैन साहब बार बार। देखिए, मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा चेयरमैन गलत है, मैं ये नहीं कह रहा सरकार गलत है, बिल्कुल ठीक हो आप, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका जो ये मेथड है ना, जो आपने बोर्ड को साइंस की लैब बना रखा है, लैब का मतलब साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं ना, सेम वैसे ही बोर्ड के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट सारे के सारे फेल, और फेल होने की वजह से जो विस्फोट होता है उसका शिकार बनते हैं हमारे बच्चे। अब देखिए, फीमेल कांस्टेबल में हो चुका है, एसआई में हो चुका है, और ग्राम सचिव पटवारी वगैरह की तो भर्तियां ही रद्द कर दी गई हैं। हद है भाई। अगर आपको 2016 से
अगर एग्जाम लेना ही नहीं था तो इतने दिनों से क्यों परेशान कर रहे हो? अब इन्होंने कह दिया कि सीईटी के अंदर हम एग्जाम ले लेंगे। कैसे ले लोगे आप सीईटी के अंदर एग्जाम? ये बताओ भी, कोई पूछने वाला हो उनसे। मैं तो सभी टीचर से अनुरोध करता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा मतलब इससे पूछें भी बात, इकट्ठे हो, मन से इकट्ठे हो। ऐसे नहीं एक बार कह दिया कि चलो भी हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया, सारे के सारे टीचरों ने कैसे विरोध किया। इस प्रकार के विरोध की जरूरत है भाई टीचर से, ऊपर लेवल से विरोध नहीं करना है, ठीक है। तो ये जितने भी मुद्दे हैं भाई, सीईटी मत होने दो भाई, सीईटी एचटेट वाला हाल हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं 2 साल तक आपकी कोई भी भर्ती नहीं आएगी, ये बात याद रखना। हरियाणा पुलिस की भी मैं बात कर लेता हूं। हरियाणा पुलिस में जिसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, परसेंटाइल फॉर्मूला यही रहा, तो भाई फिर आपका नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि 108 पर लिस्ट लगेगी। 8 नंबर कम तक कम आपको एक्स्ट्रा चाहिए अगर आपके 100 नंबर भी बढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये कैसा फॉर्मूला, कैसा मेथड है भाई चेयरमैन साहब? आप बार बार एक्सपोज कर रहे हो, बार बार आप आ रहे हो इंटरव्यू में, आप हमारे को ये परसेंटाइल नॉर्मलाइज्ड मेथड समझाओ ना। कोई भी इंटरव्यू जो भी लेने जा रहा है वो उनसे पूछ के तो आओ कि ये सीईटी आप ले रहे हो तो सीईटी से पहले ये भर्तियां क्यों रद्द कर दी। एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि नंबर नहीं थे, 5 नंबर की वजह से हमने वो क्या कर दिया, 10 नंबर ज्यादा हो रहे थे, 5 नंबर कम हो गए। कहने का मतलब 2 महीने में आपको ज्यादा लगने लगे ये 5 नंबर, और पहले कितने साल ये ज्यादा ही नहीं लगे आपको, ठीक है। फिर अगर आपको 5 नंबर ज्यादा लग ही रहे थे, अब कौन सा आपने क्या कर दिया, वही 5 नंबर मतलब लेते थे बच्चे, 10 के 10 कोई नहीं लेता था, वही 5 नंबर आज भी आपने 5 नंबर दे रखे हैं। मतलब क्या अलग किया? कोई पूछने वाला हो उनसे? मतलब नहीं, सभी को मतलब ऐसे ही बोल दिया जाता है, नहीं भाई अच्छा हो रहा है, सीईटी के अंदर सबकी भर्ती हो जाएंगी, ठीक है। सभी टीचर्स भी खुश हो रखे हैं, बच्चे भी खुश हो रखे हैं, सीईटी दे देंगे हम। दे देना भाई, सीईटी कहां से दे दोगे जब तक आपको ये नहीं पता कि सीईटी एचटेट होके रह जाएगा भी। जैसे एचटेट वाले बच्चे पढ़े रहते हैं ना, वैकेंसी तो आती नहीं है, सेम वैसा ही सीईटी का हाल हो जाएगा। क्या पता आपको सीईटी का, जब ये अब वाली भर्ती रद्द कर सकते हैं। 2016 से 2022 आ गई, 6 साल हो गए, ग्राम सचिव पटवारी की भर्ती नहीं हुई। इनसे लोगों से किस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, पुलिस की भर्ती की इन्होंने और भी भर्तियां की, हम इनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन आप एक तरीके से करो ना। ऐसे एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? मना कर दो, साफ मना कर दो, हम नहीं लेंगे भाई ग्राम सचिव पटवारी की, अभी हमारे को जरूरत नहीं है। आप एक्सक्यूज क्यों दे रहे हैं कि हम सीईटी के अंदर इनको लेंगे? आप पता नहीं बार बार क्या कहते। तो भाई मेरा सबसे अनुरोध एक ही है कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन और जो परसेंटाइल मेथड है, इसके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए भाई। सभी स्टूडेंट, सभी टीचर इकट्ठे होने चाहिए, नहीं तो जो कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा ना, मेल कांस्टेबल का, उसमें फीमेल कांस्टेबल वाली बनेगी। सभी के सभी ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे। और कमांडो में भी गड़बड़ हुई, कमांडो में गड़बड़ हुई तो चेयरमैन साहब ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, रिवाइज लिस्ट जारी कर दी, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे बच गए। मेरे ही गांव के पड़ोस में एक बच्चा बच गया, उसके मार्क्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसको क्या कह दिया गया? उसको कह दिया गया कि तैने तो और किसी से पेपर दुआया था, तूने तो और पेपर उसको दुआ दिया। मतलब इस प्रकार के एक्सक्यूज देकर उनको क्या कर दिया जाता है, बच्चों को भगा दिया जाता है। कोई आवाज उठाने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं। तो भाई आप प्लीज इस नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड में सभी यूट्यूबर्स, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इसके खिलाफ बोलो भाई। रद्द भर्तियों को वापस लेने के लिए भी बोलो भाई, इनको लो भाई। सीईटी से पहले ये सभी भर्तियां करवाओ भाई। सीईटी होगा जब हो जाएगा। इन्होंने अब तो नाम ले दिया अप्रैल का, अप्रैल के बाद ये दे देंगे सितंबर का नाम, फिर ले देंगे दिसंबर का नाम। 2 साल इन्होंने तो निकाल दिए भर्ती के चक्कर में। नहीं होगी, ऐसे भर्ती नहीं होती। जो भर्ती होनी थी, आज एग्जाम हो चुका होता 7, 8 और 9, अब तक तो रिजल्ट आ चुका होता, वो भर्ती कैंसिल कर दी। और आप कह रहे हो कि हम भर्तियां करेंगे। कब करोगे भैया? आप कब करोगे ये बताओ हमारे को। तो भाई कोई भी अब की बार इंटरव्यू लेने जाए ना भाई, तो इंटरव्यू में 2 सवाल सिंपल से पूछ लेना। ये रो मार्क्स का जो आप क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? क्या आपका ये अद्भुत बोर्ड है क्या? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेना कि सीईटी की भर्ती के अंदर ये भर्तियां क्यों डाली ग्राम सचिव पटवारी की। 5 नंबर आपको बाधा बन रहे थे तो संशोधन कर देते। पुलिस की नोटिफिकेशन में कहां नॉर्मलाइजेशन था? यहां भी तो संशोधन हुआ है। हम नॉर्मलाइजेशन के विरोध में नहीं है। अच्छी बात है भाई, एक शिफ्ट हार्ड है, एक शिफ्ट मतलब वीक मतलब कमजोर, तो दोनों को बराबर कर दो, अच्छी बात है। लेकिन जो आप मेथड यूज कर रहे हो परसेंटाइल मेथड, वो गलत है। तो
तो आप इसमें सुधार करने की कोशिश करो। सभी को पता है, अभी विद्यार्थी से ही अनुरोध है, सभी इकट्ठे हो, इकट्ठे होने से ही काम चलेगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे जितनी हो सकती है उतनी भी हम इसके खिलाफ बोलने जाएं। लड़कियां भी जा रही हैं, लड़के भी जाएंगे, चाहे सीएम साहब से मिलना पड़ो, चाहे हरियाणा के चेयरमैन से, एचएसएससी के चेयरमैन से मिलना पड़ो, इन दोनों से मिलो भाई, और इन मिल्स के बात करो। बात करने से बात बनेगी, ऐसे बात नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, अगर आपको अच्छी लगी है तो भी आप प्लीज़ शेयर करें, सभी साथ आएँ, सभी यूट्यूबर भी वीडियो बनाओ। भाई कहाँ गए अब, क्या आपको कोर्स फिर बच्चे ये कहेंगे कि कोर्स बेच रहे हो, तो आप ये सोचोगे, मतलब भाई कोई बच्चा पहले तो ये गलत बात ना कहे कि कोई कोर्स बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, ठीक है, लेकिन टीचर्स को भी साथ देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, तो भी प्लीज़ सभी साथ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।